हमारा जो टॉपिक है वो आप यहाँ पर लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है कि फिजिक्स क्लास 11, ठीक है। इसमें जो टॉपिक है वो उसमें हमें निकालना बीमा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, बीमा जो होता है वो निकाला जाता है, सबसे मेन जो होता है वो होता है मूल राशियां। तो मूल राशियां होता क्या है, तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें क्या है, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब ये क्या होती है, स्वतंत्र होती है, ठीक है। किसी दूसरे भौतिक राशि की हमें क्या आवश्यकता न पड़े, उसे हम लोग बोलेंगे मूल राशियां। और मूल राशियां जो होता है वो टोटल 7 गो होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सातों मूल राशियां दिया गया है। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इधर उसका क्या है, मात्रक है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, ठीक है। उनका जो संकेत है यम है, ठीक। लेकिन अगर इनकी हम बीमा निकालें, जैसे अगर बीमा लिखें तो जो लंबाई का होता है वो यल होता है, और हमेशा इसे हम क्या करते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। किलोग्राम का होता है कैपिटल में यम, और सेकेंड का होता है कैपिटल में टी, और केल्विन का के होता है या सी रखते हैं, ठीक है। एम्पियर का ए रखा जाता है, और सीडी का वही सेम होगा, मोल का भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको बताएंगे यहाँ पे कि बीमा कैसे निकाला जाता है। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखो। अगर लास्ट देखने के बाद आपको बीमा निकालना नहीं आएगा तो हमसे आप बोलिएगा, ठीक है। 100% आपको आ जाएगा। तो सबसे पहला हम लेते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई का भी क्या होता है, मीटर होता है मात्रक, और चौड़ाई का भी क्या होता है, मीटर होता है, ठीक। मीटर की अगर हम बीमा निकालें तो हम यहाँ पर निकालें, मीटर का जो होता है कैपिटल यल होता है, तो कैपिटल यल इसका हो जाएगा, और इंटू करके कैपिटल यल इसका हो जाएगा, इक्वल करके अगर हम लिखें तो यल 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर हम इसको रखते हैं बीमा को। तो ये क्षेत्रफल की हम क्या निकाले हैं, यहाँ पे बीमा निकालेंगे, ठीक। अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल पर पहुंचते हैं, तो ये समझ में आ गया अच्छी तरह से। दूसरे में चलते हैं, तो वो होता है आयतन, ठीक है। आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमें ये जरूर जानना है कि उसका क्या है, मेजरमेंट किस में हो रहा है, मापन किस में हो रहा है, नापा किस में जा रहा है। तो मीटर में नापा जाएगा तो उसकी जो बीमा होगी वो यल हो जाएगी। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, यल में नापेंगे, और चौड़ाई का भी क्या होता है, यल ही होता है, और ऊंचाई का भी क्या होगा, यल ही होगा, क्योंकि ये सभी तीनों जो हैं वो मीटर में नापी जाती हैं। तो यल कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ये आयतन की बीमा हो गई, ठीक। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो तीसरे नंबर पर आता है, ये आता है घनत्व। घनत्व की बीमा जब हम निकालेंगे तो ये आता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान हो जाएगा, अपान में क्या लिखेंगे, आयतन। अब द्रव्यमान का जानते हो क्या होता है, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो द्रव्यमान का ये है, और ये होता है किलोग्राम, और किलोग्राम को हम नापते हैं कैपिटल यम से। तो द्रव्यमान का हो जाएगा कैपिटल में यम, और अपान में आयतन का भी निकालें ऊपर, यल 3 होता है, ठीक है। अब यम हो जाएगा, अब इस 3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो यल जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये घनत्व की बीमा हो गई, ठीक है। अब आगे अगर बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है वेग की बीमा। जैसे वेग आ गया यहां से, वेग, वेग बराबर क्या होता है, तो ये होता है विस्थापन बटा के समय अंतराल। तो विस्थापन बटा हम क्या लिख सकते हैं, बटा के बस समय लिख दें। और विस्थापन जो होता है, हमेशा आपको पता होगा कि दूरी और विस्थापन में दोनों को हम लोग मेजरमेंट करते हैं मीटर में। तो जब मीटर में करेंगे तो विस्थापन की जो बीमा होगी वो आएगा यल, और समय का यहां से अगर हम देखें तो समय का हमें क्या मिलेगा, यहां से देखो तो ये समय का मिलेगा टी, ठीक। तो यहां पर लिख लेंगे अपान में टी। तो यहाँ पर टी जो है एक ही है, तो ऊपर जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा, यल टी माइनस में 1,
ठीक है, ये समझ में आया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बीमा निकालते हैं। ठीक, अब आगे फिर बढ़ते हैं, तो यहां से निकलता है त्वरण की बीमा। क्या हो जाएगा, त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो हम वेग बटा समय लिख लेते हैं। ठीक, ये एक चीज याद रखना, आपको फार्मूला याद होने चाहिए। जब त्वरण की हम बीमा निकालते हैं तो वेग की बीमा पहले लिखेंगे। तो वेग की बीमा क्या आती है, यल टी माइनस में 1, ये ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। समय जो होगा वो कैपिटल टी में रखा जाएगा। ऊपर जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो एक है और माइनस आएगा, तो ये यल टी माइनस में कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बीमा निकालने का क्या है, तरीका है। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पूरा अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि ये जितना भी लेक्चर है आपके लिए